तेहरान आतिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, आप के दौर में भी पीका ऑर्डिनेंस जब आप लोग ला रहे थे पीटीआई वाले, तो मुझे याद है कि सहाफ़ी तो एहतजाज कर रहे थे। तब ये जो अभी की गवर्नमेंट है जो अपोजिशन में थी, वो भी एहतजाज में सहाफ़ियों के साथ शाना बशाना खड़े थे और इसको बड़ा जुल्म करार दिया जा रहा था। अब आप लोग ज़ाहिरी बात है इसकी जद में आएंगे, तो अब आप लोग इस पर इसके खिलाफ राय रखते हैं। लेकिन सर, अपने दौर में आप भी ये ला रहे थे, तो फिर कैसे आप लोग बैलेंस करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आपने ख्याल है इसको, इसकी जो मोटिव है इसके पीछे, उसको आपने खुद ही बयान कर दिया कि हम लोग इसकी जद में आएंगे। देखिए, ये पाकिस्तान में ऑलरेडी ज़ाहिरी बात है ना। देखिए, डेफिनेशन सिटिंग का गवर्नमेंट पे तनकीद आप लोग करते हैं। आपके जितने भी आप सहाफ़ी जो कि आपके हवाले से खबरें लेकर आते हैं, उसमें से बहुत सी फेक न्यूज़ होती हैं। गवर्नमेंट में बैठे लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं, या जिनको डिफेम करने की कोशिश की जाती है बगैर ऑथेंटिसिटी के। तो ऑफ कोर्स ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अपोजिशन के तरफ से ज़्यादातर लोग इसकी जद में आएंगे। चलिए, हुकूमत की नुमाइंदगी कर ली, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा आप हुकूमत की नहीं, मैंने नुमाइंदगी उस कर रही कानून हैं। के हवाले से बात की कि ज़ाहिर बात है फिर अब नून लीग का बंदा तो नून लीग के बारे में ट्वीट नहीं करेगा, हुकूमत का बंदा तो ट्वीट नहीं करेगा हुकूमत के बारे में, हुकूमत का बंदा तो हुकूमत के बारे में वीलॉग में गलत बात नहीं करेगा, जिसपे हुकूमत को ये हो कि ये फेक न्यूज़ है। इसकी अच्छा, जद में आ सकते हैं ना बहुत से। मुझे पहले आप जरा अपना पॉइंट फ्रेम कर लें। आप, मेरा ख्याल है आप खुद कंफ्यूज हैं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। देखिए, जो आपने पहले खुद ही कह दिया कि अब आप इसके शिकंजे में आ गए। आपने पहले खुद ही फैसला कर लिया कि हम इसके शिकंजे में आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, आपने बता दिया कि इसके पीछे इंटेंट क्या है, कि वो जो सहाफ़ी जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, आपने कह दिया कि अगर कोई बंदा हुकूमत के खिलाफ बात करता है तो वो गलत सहाफ़त है। आपने खुद ही कह दिया। ये क्या, कौन सी सहाफ़त का मेयार है आपकी, कि आपने खुद ही कह दिया कि जो हुकूमत के खिलाफ बात करेगा तो वो फेक न्यूज़ होगी। देखिए, आप फेक न्यूज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगी? हुकूमत कहती है कि मईशत खड़ी होगी अपने पैरों पे, ये फेक न्यूज़ है। ये फेक न्यूज़ नहीं है। ये कहना कि हमें हमें लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है। ये कहना कि हमने पाकिस्तान को बड़ा हम तो बड़ी रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, ये हुकूमत जो कहती है, ये फेक न्यूज़ नहीं है। इससे बड़ी फेक न्यूज़ क्या होएगी? तो पहले तो आप समझें फेक न्यूज़ है क्या? लेकिन डेफेमेशन में और खबर में एक फ़र्क है। पहले आपको उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक तज्ज़िये में, एक पर्सपेक्टिव में एक फ़र्क है। आप तो फिर जो सारे टॉक शोज़ हैं, फिर तो आप इसको ये रख देंगे। आप नहीं कहते हमारे ज़राए से हमें पता लगा। फिर मैं आपको कहूँ आप ये फेक न्यूज़ है, आप सारा दिन साबित करती रहेंगी। आप तो आधा प्रोग्राम ही, आप 90% प्रोग्राम ही नहीं आप कर सकती इस बात के ऊपर तो। देखिए, तज्ज़िये के अंदर और किसी की डेफेमेशन के अंदर एक फ़र्क होता है। उसको पहले आप समझें। तज्ज़िया ये है कि आपकी एक राय है, आपका एक एनालिसिस है। वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, ठीक है? आपके ख्याल में ये हुकूमत अ, बड़ी अच्छी हो सकती है, मेरे ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान की 78 साल की सबसे बुरी तरीन हुकूमत है, और मैं आपको इसके अदाद-ओ-शुमार से ये साबित कर सकता हूँ। तो पहले बड़ा बुनियादी फ़र्क है। तो डेफेमेशन और है। देखिए, डेफेमेशन ये थी, मैं आपको बताता हूँ, वो ख्वाजा आसिफ को हम कोर्ट के अंदर लेके गए थे, ठीक है? उसने शौकत खानम के बारे में बात की थी, और वो आज तक साबित नहीं कर सका अपनी बात को। ये डेफेमेशन है। मैं ये कह दूं, ये खेलदास कोस्तानी साहब के बारे में ये कह दूं, या ये मेरे बारे में कोई बात कह दें जो कि एक क्वांटिफाइबल बात हो, ठीक है? उसको तो हम एक दूसरे को डेफेमेशन के लॉ में लेके आ सकते हैं। लेकिन ये जो फेक न्यूज़ है, इससे आप इस तरह डील नहीं कर सकते। देखिए, मैं खुद हामी हूं कि जिम्मेदाराना सहाफत होनी चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ का मैं हामी हूं। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसकी आड़ में आपने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपने उसको दबाना है, तो ये तो बिल्कुल एक सरासर, एक तो बिल्कुल कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। तो इसको तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप एक दूसरे के व्यू पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं। मैं आपके व्यू से डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि जो आप बात कर रही हैं वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में है। वो गलत है। आपने अपने इंट्रो में इतनी बातें की हैं कि जी वो पार्टी के अंदर ये है, पार्टी के अंदर ये है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सारी फेक न्यूज़ है आपकी, सारी बातें। लेकिन ये आपका तज्जिया है। मैं इसको ये नहीं कह सकता ये फेक न्यूज़ है। ये वो आपका तज्जिया था। आपका तज्जिया कई दफ़ा ठीक होता है, कई दफ़ा गलत होता है। कई दफ़ा आप फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन करते हैं, वो ठीक होती है, वो गलत होती है। बड़े लोग कहते हैं जी ये हुकूमत 6 माह में चली जाएगी। कई लोग कहते हैं नहीं, ये हुकूमत साल में चली जाएगी, कहते हैं 3 माह में चली जाएगी। तो क्या उससे, चलिए तो क्या राना साहब, अगर आपकी बात वो खत्म हो गई है तो मुझे ज़रा इजाज़त दीजिएगा। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना जी, चाह रही थी। प्लीज़। मैं आपसे सिर्फ ये जी, कहना चाह प्लीज़, रही हूँ प्लीज़, कि प्लीज़। हमने जो इंट्रो में बात की, उसमें हम तमाम वो पॉइंट सामने रख रहे हैं जो आपके पार्टी के लोग खुद ये बात कर रहे हैं, उनके शॉर्ट्स चलाए जा रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, और उनकी बात को ही मैं कोट करके एज इट इज़ बता रही थी नाजरीन को कि अब फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा और फ़लाँ ने ये कहा।
लेकिन उससे आप ये कैसे कंक्लूड कर सकती हैं कि जो आपने बात की कहने से तो कुछ नहीं होता ना। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, देखिए मैं आगे बसत एहतराम, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक पर्सपेक्टिव होता है। क्या शकील खान साहब ने नहीं कहा था कि करप्शन हो रही है और उसके सरगना कौन है? फिर मैं नाम ले दूं जो उन्होंने कहा था, उन्होंने गंडापुर साहब का नाम लिया था। मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ, नहीं शकील खान साहब ने ये नहीं बोला था क्या? मैंने बोला था ये। मैं तो मैंने तो आपको कह दिया, मैंने कहा एक बात कोई बंदा करता है, आप उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। मैं आपको आपकी हजारों बातें, देखिए मैंने आपको बड़ा आपको कैटेगोरिकली बता दिया कि मैं इस चीज का हामी हूँ कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।